आधार में मिल सकता है लेकिन रूप नहीं मिल सकता। ब्यूटी पार्लर में भले ही जाकर के कुछ देर के लिए आप अपने चेहरे को बदल लें, लेकिन रूप पूरा पूरा बदल जाए ऐसा नहीं होता। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। ये नहीं बता रहे कि हम किस लिए आपका रूप मांग रहे हैं। हम विवाह करना चाहते हैं उस कन्या से, उस कन्या के हाथ में ऐसे देखा है, लेकिन परमात्मा को सब जानते हैं क्योंकि परमात्मा की ही लीला हो रही है। परमात्मा एवं मस्त जाओ मैंने किया, लेकिन भक्त मेरा बिगड़े ना। परमात्मा ने यह विचार कर रूप कौन सा दिया? सुंदर की जगह में सुंदरता मांगी थी ना कि मैं सुंदर हो जाऊं, तो सुंदर की जगह में बंदर बना दिए। और जा करके जहां पर उस शील निधि राजा की कन्या जिसका नाम विश्व मोहिनी है और बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत दूर दूर के राजा बैठे हैं, कई लाइनें लगी हैं, सुंदर सुंदर जवान राजा वैभवशाली वहां पर उपस्थित है और वह कन्या हाथ में जयमाला लेकर के अपने मन का वर्ण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो जिस लाइन पर नारद जी बैठे हैं उस लाइन को ही छोड़ देती है, उस लाइन में नहीं जाती। नारद जी तो मन में विचार कर रहे हैं कि विष्णु भगवान ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया है, तो यह राजकुमारी तो मेरे ही गले में जयमाला डाले। जितनी लाइनें लगी थी सब में घूमते टहलते हाथ में वरमाला लिए और एक किनारे में विष्णु भगवान जाकर के बैठ गए। जब लाइन पूरी हुई और जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा विष्णु भगवान को, तो माला डाल देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और विश्व मोहिनी को लेकर के चले जाते हैं। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, अरे इतना कपट, जिनका मैं दिन रात भजन करता हूँ, अरे इन्होंने अपना रूप उधार में ना दे करके, अपना रूप सौंदर्य ना दे करके इन्होंने तो स्वयं विवाह कर लिया। और जैसे ही वहां से बाहर आगे बढ़े ना, तो शिव जी के दो रुद्रगण थे वहां पर। तो उन रुद्रगणों ने कहा, बाबा नारद जी, अरे आप विवाह कराने आए थे, जरा अपना चेहरा शीशा में आईने में देखो ना। तो वहां पर आईना तो था नहीं, सरोवर था। सरोवर में जैसे ही अपने मुख को देखते हैं ना, तो बड़ा क्रोध आता है। अरे मुझको बंदर का स्वरूप दे दिए, बड़ा क्रोध आता है। और उसी समय वह रुद्रगण बड़े तेजी से हंसते हैं, तो उनको श्राप दे देते हैं नारद जी क्रोध के मारे कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चरणों को पकड़ लिए, गुरुदेव हमें क्या पता कि आप इतनी बड़ी हमें सजा देंगे, इतना बड़ा हमें श्राप देंगे कि हम राक्षस हो जाएं। अरे हमारी मुक्ति कैसे होगी? श्राप तो कभी अन्यथा नहीं जाएगा, लेकिन हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो नारद जी ने कहा, स्वयं परमात्मा जब इस धराधाम पर अवतार लेकर के आएगा और तुमको मारेगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो एक जन्म में हृणाक्ष और हृणाकश्यप, एक जन्म में कंस और शिशुपाल, और तीसरे जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में कृष्ण और कंस और शिशुपाल, जो कृष्ण रूप में कंस का वध करते हैं। परमात्मा भी अवतार लेकर के उनका उद्धार करते गए। कथा के माध्यम से आप सब श्रवण करते हैं। आगे की कथा मनु शतरूपा की है। सोयं भू आरु मन सतरूपा
चाहूँ गाए श्लोक इन्हें कैसे संपत्ति धर्म आचरणनी का। एक राजा मनु है और उनकी पत्नी का नाम है सतरूपा, और उनका जो गृहस्थ आश्रम है ना, उनकी गृहस्थी है ना, उनका जो गृहस्थ धर्म है ना, वह बड़ा सुंदर है। उनका आचरण इतना प्रशंसनीय है कि वेद पुराण भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके प्रशंसा का बखान करते हैं, गाते हैं। दंपति धर्म आप लोग कह देते हैं ना भैया सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। हाँ गृहस्थ आश्रम है, लेकिन कब? जब दान करें, धर्म करें, झूठ ना बोले, साधु संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करें, परिवार में सुख शांति बना के रखें। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर छल भरा है, कपट भरा है। ध्यान देना, अगर हमारे अंदर अगर छल कपट भरा है ना, अगर हमारे अंदर छल कपट है तो हम अगर यह सोच लें कि हमारा बालक, हमारी बालिका, हमारी लड़की वह सही हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र सुधरे, हमारा पुत्र कोई अच्छा कार्य करे कि जिससे हमारा नाम हो, तो पहले आपको सुधरना पड़ेगा, अपने अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा, उनके छिपा के कार्य को। ऐसा नहीं कि हम दारू पी रहे, चोरी कर रहे और हमारा पुत्र हरिश्चंद्र बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने कल बताया था ना कि राम जी आज भी तैयार हैं आने के लिए इस पृथ्वी पर, लेकिन कोई कौशल्या जैसी उन्हें मैया नहीं मिल रही, दशरथ जैसे पिता नहीं मिल रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र राम हो, कृष्ण हो, तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, माताओं, आपको यशोदा बनना पड़ेगा, देवकी बनना पड़ेगा।